हुए दिखाई दे रहे हैं। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, हर जगह छात्र एकजुट हो गए, विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। पर बड़ा सवाल यही, जो हुआ उसकी तैयारी पहले से क्यों नहीं थी आखिर? और जो नकाबपोश थे उन्हें बेनकाब करना बेहद जरूरी है, और यही काम इस वक्त इंडिया न्यूज कर रहा है। दो पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। परिचय एक बार फिर से मैं आपका करा देती हूँ। मेरे साथ संजीव कौशिक और शिवम त्यागी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, पहला सवाल मैं आपसे ले रही हूँ। जेएनयू विचारों के लिए जाना जाता है, अपनी शांति के लिए जाना जाता है। अब ये जो काला धब्बा इतने साल के इतिहास के बाद लगा है, धुलना बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा वक्त लगेगा। देखिए, जब आप इतिहास उठा के देखेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि लगातार पिछले कुछ वर्षों से जेएनयू पर जिस तरह से प्रहार करने की कोशिश की जा रही है, उसे डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। ये जेएनयू की ही प्रकृति है, प्रवृत्ति है कि वो लगातार तन के खड़ा हो जाता है और सब चीजों को दरकिनार कर देता है। लगातार साजिश, जिस तरह से ये साजिश रची गई, कल शाम की बात है, बड़े बड़े मंत्रियों का आपने स्टेटमेंट दिखाया और सुनाया। ये कैसे संभव है जिसमें एक आम आदमी दरवाजे से बाहर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रही हैं, आसानी से नहीं घुस सकता है, अचानक दरवाजे पे पुलिस खड़ी रहती है और इतने झुंड में सारे हाथ में डंडा और रड लेकर के बच्चे उसमें घुस जाते हैं और सारे नौजवान और चुन चुन के मारते हैं। मैं कहता हूं कि इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा वीडियो फुटेज जो आपको दिखाई दे रहा है उसके साउंड को आप सुन ले, आवाज सुन ले, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या बोल रहे हैं, कौन सा नारा लगा रहे हैं वो। तो जाहिर सी बात है कि टारगेट क्या है। दूसरी चीज, जो लोग घायल अस्पताल में पड़े हैं उनमें आप देख लें कि किनकी संख्या ज्यादा है। ज्यादातर वो लोग हैं जो जेएनयू में रहने वाले हैं और लेफ्ट साइड के जो बच्चे हैं। तो आप स्पष्ट रूप से, और ये राजनीति करने की जो जगह लोगों ने चुनी है, मैं समझता हूं कि ये भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक एक राजनीति है और जेएनयू जैसे संस्थान पर एक तरह से लगातार जो कुठाराघात करने की कोशिश की जा रही है। पर सब बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिर दो छात्र भी घायल हुए। मैं आपकी बात मान लूं कि घायल छात्रों में हम देख लें कि उसमें लेफ्ट का कौन है, राइट का कौन है। दो छात्र भी अगर घायल हुए तो अल्टीमेटली तो देश का भविष्य है वही सफर कर रहा है ना। शिवम जी, अगला सवाल आपसे, ये तमाम जो लड़ाई झगड़ा मारपीट हो रही है, खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, शीशे टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, अब इसमें भी राइट और लेफ्ट हमें देखना पड़ेगा क्या? देखिए, बिल्कुल मेरे बराबर में जो मेरे मित्र बैठे हैं उन्होंने तो जरूर देख लिया है और उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि आप वीडियो में अगर आवाज सुन लेंगे तो समझ जाएंगे कि ये किस साइड के लोग हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि तो इस देश में जो टुकड़े टुकड़े गैंग है आजकल, तो वो भी तिरंगा लेकर हाथ में चल रहे हैं। लेकिन देखने की जरूरत क्या है, सिर्फ ये कि अगर मैं बात करूं छात्रों पर जो चोट पहुंची है, उसमें जेएनयू में जो सचिव है जांगेड़, मनीष जांगेड़, उनका भी हाथ टूटा है। इसके अलावा एबीवीपी के बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो भी ये लोग हैं, सबसे पहले तो पकड़कर इन नकाबपोशों को सामने लाया जाना चाहिए। और दूसरी चीज, आपने जो कहा कि 6 साल से इस यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है, नहीं, अब से 6 साल पहले से क्या चलता था इस यूनिवर्सिटी में? 2009 में दंतेवाड़ा में 60 जवान मरे, शहीद हुए, तो उसके बाद आपने उत्सव मनाया, आपने भस्मासुर दिवस बनाया, आपने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह बनाया। और जो प्रशासन था, जो कांग्रेस समर्थित जेएनयू का प्रशासन था, उसने कभी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मुझे रोकना पड़ रहा है, कुछ जरूरी खबर है मेरे पास, दर्शकों को वो देंगे। एक ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।